मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी घटना बताना चाहता हूँ जिसने मुझे आज तक झकझोर कर रखा है। ये बात लगभग 2007 की है, जब मैं उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहा करता था। हमारा गांव पहाड़ों के बीच बसा हुआ था, जहाँ हरियाली से ढके जंगल और घुमावदार रास्ते थे। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक रहस्यमय डर भी बसा हुआ था। उस साल की बात है जब मैं 10वीं कक्षा में था। मेरी उम्र करीब 15 साल की रही होगी। गांव छोटा था और वहाँ ज़्यादातर लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। और इसी बीच मेरा दोस्त राघव, जो कि मेरे साथ ही पढ़ाई करता था, मैं उसके घर अक्सर आया जाया करता था, जो कि गांव के किनारे था। हम दोनों हर रोज स्कूल से आने के बाद एक दूसरे के घर खेलने जाया करते थे। उस शाम भी मैं राघव के घर खेलने गया था, पर हम दोनों खेलते खेलते समय का ध्यान ही नहीं रख पाए। और जब घर जाने का ख्याल आया तो सूरज पहाड़ों के पीछे छुप चुका था। गांव में शाम के बाद ज्यादा लोग बाहर नहीं निकलते थे। वहां के कुछ बड़े बुजुर्गों का कहना था कि रात के समय जंगल के रास्तों से दूर रहना चाहिए, लेकिन हमने उन बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। पर मुझे आज भी याद है, जब मैं राघव के घर से निकला तो चारों ओर घना सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और रास्ता धुंधला धुंधला सा लग रहा था। पर मैं उसी रास्ते में चलते चलते अपने विचारों में खोया हुआ था। पर तभी मेरी नज़र उस पुराने बरगद के पेड़ के पास पड़ी, जो गांव के बाहर वाले रास्ते पर खड़ा था। वो पेड़ गांव के बच्चों के लिए हमेशा से ही डरावना रहा था, जिसको लेकर बड़े बुजुर्गों की ये कहानी थी कि उस पेड़ के नीचे एक औरत ने आत्महत्या की थी, जिसके वजह से उसकी आत्मा वहां भटकती है। पर यह बात सच था या नहीं, ये किसी को पक्के तौर से नहीं पता था। पर उस दिन पता नहीं क्यों मेरे कदम वहां धीमे हो गए। पेड़ की शाखाएं हवा में हिल रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। उसी बीच अचानक मेरी नज़र पेड़ के नीचे खड़ी एक औरत पर पड़ी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वो एक जगह पर स्थिर खड़ी थी। पर क्यों, ये जानने के लिए मैंने हल्की आवाज में कहा, नमस्ते माँ जी, यहाँ क्या कर रही हो? पर वो हिली तक नहीं। मैंने सोचा शायद वो मुझे सुन नहीं पाई, इसलिए मैंने दोबारा आवाज़ दिया, माँ जी आप यहाँ क्या कर रही हो? कहाँ जाना है आपको? इस पर वो धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ी। पर जैसे मैंने उनका चेहरा अपने सामने देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनके चेहरे पर ना कोई आँख थी, ना नाक और ना ही मुंह। वो सिर्फ एक सपाट फीका चेहरा था। उसे देखकर ऐसे मानो जैसे मेरे पैर तले से जमीन खिसक गई हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा दिमाग जैसे सुन पड़ चुका था। और उसी बीच अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया और मैं उसके साथ ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब मैं होश में आया तो खुद को अपने घर के बिस्तर पर पाया। मेरे सिर के पास माँ बैठी हुई थी और पिताजी घबराए हुए से दिख रहे थे। मुझे याद करने में थोड़ा समय लगा कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। पर उस दिन के बाद से कई दिनों तक मुझे बुखार रहा। हालांकि मैंने घर में उस औरत के बारे में बताने की कोशिश की, जिसको मैंने उस पुराने पेड़ के नीचे देखा था, एक बिना चेहरे वाली औरत को। पर किसी ने मेरी बात को उतना तवज्जो नहीं दिया। उन्होंने ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि अंधेरे में किसी चीज का साया देखकर मुझे डर लगा होगा। खैर धीरे धीरे मेरे बुखार के साथ साथ मेरी यादें भी धुंधली होने लगी। पर मैं जानता था कि जो मैंने देखा है वो मेरी कल्पना नहीं थी, जिसको सच साबित करने के लिए उसके कुछ महीनों बाद ही गांव में एक और ऐसी ही घटना हुई, जिसने उस औरत के अस्तित्व को और भी डरावना बना दिया। दरअसल गांव के एक और लड़के ने उसी रास्ते पर उस औरत को देखा था,
और फिर वो भी मेरे जैसे ही उस औरत को देखकर वही बेहोश होकर गिर पड़ा। पर उसकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा बिगड़ी हुई थी। गांव में इस घटना को लेकर चर्चा बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगा, पर इस हादसे के बाद कुछ लोग मानने लगे कि वो आत्मा बदला लेना चाहती है, तो कुछ कहते थे कि वो बस अपने दुख को बांटना चाहती है। हालांकि मैंने कई बार सोचा कि क्या होगा अगर मैं दोबारा उस रास्ते से जाऊं, लेकिन हर बार उस खौफनाक चेहरे की यादें मुझे रोक लेती। ये घटना मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल भी है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर देता है। ये कि क्या सच में हमारे आसपास ऐसी अनदेखी शक्तियां भी हैं जिनसे हम अनजान रहते हैं। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2016 की है। मैं हमेशा से ही एक शक करने वाला इंसान रहा हूँ। भूत प्रेतों, एलियंस और राक्षस जैसे ये सब बातें मेरे लिए बस सिर्फ कहानियाँ थी, लेकिन दक्षिणी पश्चिमी अमेरिका में जो मैंने देखा उसने मेरी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। दरअसल मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त जैक के साथ एक रोड ट्रिप पर गया हुआ था। उसी दौरान हमने एरिज़ोना के नेवाहो रिजर्वेशन से होकर जाने का फैसला किया, क्योंकि वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और इतिहास बहुत आकर्षित करने वाला था। वहाँ पहुँचने के बाद हमारा पहला दिन तो बड़ा ही सामान्य से गुजरा। हमने कुछ स्थानीय जगह देखी, कुछ लोगों से बातचीत की और एक कैनियन के पास कैंप लगाया, जहाँ हम रात के वक्त आग के पास बैठकर बातें कर रहे थे, उस रेगिस्तान की शांति का आनंद लेते हुए। खैर, वहीं पर आधी रात के करीब जब जैक और मैं दोनों सो रहे थे, तब मैंने अचानक से बाहर से एक आवाज़ सुना, जो कि उस कैनियन में कुछ समय के लिए गूंज रही थी। हालांकि शुरुआत में मैंने ये सोचा कि शायद वो कोई कायोटी या पहाड़ी शेर होगा, लेकिन फिर मैंने एक अजीब सी आवाज़ सुनी। वो आवाज़ टूटी फूटी थी, जैसे किसी खराब रेडियो से आ रही हो, लेकिन वो आवाज़ मुझे जैक की लग रही थी, जो कि बड़ा ही अजीब था। पर ऐसे लग रहा था जैसे मानो जैक मुझे अपने पास बुला रहा हो। पर मैंने चौंक कर जैक की तरफ देखा। वो तो गहरी नींद में अब भी सो रहा था, पर इसके बावजूद भी वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दिया, पर इस बार किसी दूसरी दिशा से। मैंने घबराते हुए टॉर्च उठाकर टेंट का जिप खोला और उस तरफ देखने लगा। हालांकि वहां से मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर वो आवाज़ अब भी वहीं से आ रही थी। इसलिए मैंने धीरे धीरे उस आवाज़ का पीछा किया। ऐसे कुछ देर तक उस आवाज़ का पीछा करने के बाद मैं उस आवाज़ के स्रोत तक पहुंच तो गया था, लेकिन वहां जो मैंने देखा वो मेरी जिंदगी का सबसे भयानक मंजर था। असल में वहां एक कैनियन की ऊंचाई पर एक आकृति खड़ी थी, इंसान जैसी, लेकिन उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे और टेढ़े मेढ़े थे। उसकी आंखें पीले रंग की थी, जो कि अंधेरे में चमक रही थी, और उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे और उसकी त्वचा जैसे मुरझाई हुई थी। लेकिन इन सब में जो सबसे डरावनी बात थी वो था उसका चेहरा, जो कि हूबहू जैक के चेहरे जैसा था, जिसे देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। जबकि वो आकृति मुझे देखकर हंसने लगी, एक मजाक उड़ाने वाले मुस्कान के साथ, जिसमें इसी बीच उसकी आवाज़ मुझे फिर से आई। इस बार और भी साफ, जो कि कह रही थी, इधर आओ, सब ठीक है। जिसके तुरंत बाद ही वो आकृति अचानक से हिलने लगी। उसके हाथ पैर बड़े अजीब तरीके से हिल रहे थे,
जैसे किसी टूटे हुए कठपुतली को कोई जबरदस्ती चला रहा हो। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मुझ पर ही टिकी हुई थी, इसलिए मुझे लगा अगर मैं वहां एक पल और रुका तो शायद यही मेरी जान निकल जाएगी। इसलिए मैं भागकर सीधे टेंट के पास गया। मैंने टेंट का जिप खोला और अंदर घुसकर जैक को जगाने लगा। मैंने हड़बड़ाते हुए उससे ये कहा, जैक जल्दी उठो, बाहर कोई है। जैक गहरी नींद से जागा तो था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी नींद अच्छे से झलक रही थी। इसलिए मैंने उसे झकझोरते हुए दोबारा जगाने की कोशिश की। जब वो जागा तो मेरी घबराहट देखकर वो भी चौंक गया था। हम दोनों ही डरे सहमे उस टेंट के अंदर बैठे हुए थे। असल में टेंट के बाहर हमें धीमे से किसी के खिसकने का आवाज आ रहा था। पर फिर से हमने वही आवाज सुना, टूटी फूटी, लेकिन इस बार कुछ और भी डरावनी सी आवाज, जो ये कह रही थी, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। टेंट की दीवार पर उसी वक्त किसी के नाखूनों के खरोचने की आवाज आने लगी। पर वो आवाज एक जगह से नहीं, बल्कि वो आवाज घूम घूम कर चारों ओर से आ रही थी, जैसे कई लोग हमें घेरे हुए हो। फिर उसके कुछ देर के बाद अचानक ये सब शांत हो गया। हमने एक दूसरे की ओर देखा तो हमारे चेहरे पर काफी सारा पसीना था, पर फिर भी हम वहीं बैठे रहे। जब हमने धीरे से टेंट का जिप खोला और बाहर देखा तो बाहर की जमीन पर निशान थे, लंबे लेकिन टेढ़े मेढ़े, मानो किसी इंसान और जानवर का मिला जुला कोई रूप हो। कुछ निशान तो इतने गहरे थे जैसे कोई घंटों के बल बैठा हमें देख रहा था। जिसके बाद बिना एक शब्द बोले हमने जल्दी से सामान समेटना शुरू कर दिया और फिर कुछ देर के बाद वहां से निकल गए। पूरे सफर में ही हम चुप रहे। कार में सिर्फ इंजन की गूंज थी। उस घटना वाले दिन के बाद हमने फिर कभी उस घटना का जिक्र नहीं किया, लेकिन कभी कभी जब मैं रात को अकेला होता हूँ तो मुझे वो आवाज़ फिर से सुनाई देती है, टूटी फूटी, लेकिन वो आवाज़ किसी दूर पहाड़ों से आती थी। मैं आज भी जब उस रात के बारे में याद करता हूँ तो मुझे खुद पर ही यकीन नहीं होता, क्योंकि वहाँ जो मैंने देखा वो भयानक होने के साथ साथ बहुत ही अविश्वसनीय था। खास करके मेरे दोस्त का आवाज़ और उसका चेहरा, जो कि उस अजीब से आकृति वाले शख्स ने ले लिया था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि ईथन के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।